नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्पाद विभाग ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, मकान मालिक के साथ आरोपी हुआ फरार। खनन विभाग को नहीं दिखा बालू, निगम ने संभाला मोर्चा, सड़क से अवैध बालू जब्त कर दिखाई सक्रियता। सदन में गुंजा तालझारी का मामला, घटिया निर्माण और शिलान्यास विवाद पर विधायक धनंजय सोरेन का विभाग पर हमला। खराड़ी में दिन दहाड़े फायरिंग, ट्रक ड्राइवर को लगी गोली, इलाके में दहशत। और ड्राइवर की बेटी बनी आयुसेना किसान, हजारीबाग की आलिया ने बदली तकदीर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद उत्पाद विभाग की टीम ने मनियाड़ी थाना क्षेत्र में जीतपुर बस्ती में अवैध शराब निर्माण करने के एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में 1200 लीटर स्प्रिट, विभिन्न ब्रांडों के 175 लीटर अवैध विदेशी शराब के अलावा भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर और कॉर्क बरामद किया है। जब शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। उत्पाद निरीक्षक कुमार सतेंद्र ने बताया कि यह अवैध कारोबार डब्लू मंडल और मकान मालिक टीकाराम द्वारा किया जा रहा था। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने आशंका जताई कि अवैध शराब आसपास के होटलों और संभवतः बिहार में भी खपाई जा रही थी। आज दिनांक 16/12/25 को गुप्त सूचना के आधार पर सहायक धनबाद के निर्देशानुसार जीतपुर पर टार बोलता है, मनियाडी थाना अंतर्गत होता है। अवैध विदेशी शराब के विरुद्ध छापामारी की गई। उसमें भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया गया है एवं विभिन्न प्रकार के विदेशी शराब, रैपर, कॉर्क, लेबल वगैरह, सेंटेक्स वगैरह बरामद किया गया है, जिसमें करीब 1200 लीटर स्प्रिट है, 20 पेटी विदेशी शराब है। खनन विभाग को सड़क किनारे अवैध तरीके से सामग्री रखी नजर नहीं आई, लेकिन निगम ने इस पर कार्रवाई की है और स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक मार्गों पर यदि अवैध बालू या सामग्री पाई गई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। मंगलवार को धनबाद के जसी मलिक रोड से लेकर सुभाष चौक तक विशेष अतिक्रमण अभियान निगम द्वारा चलाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क किनारे रखे गए अवैध बालू, अस्थायी गुमटी व बड़े फ्लैक्स बोर्ड को भी हटाया गया। निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं। वहीं कोयला कुसमा निवासी विजय सिंह ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि सड़क पर रखे अवैध बालू के कारण उनके 24 वर्षीय पुत्र का गंभीर हादसा हो गया, जिससे वह 60% पैरालाइज हो चुका है। जो है कंप्लेन था, उसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। मेन आपका जो जसी मलिक रोड जैसे आप इन करते हैं, वहाँ पर अब बालू जो है सड़क के किनारे अवैध रूप से रखा हुआ था, जिसको कि जब्त किया गया। साथ ही साथ सड़क पर ये देखा जा रहा है कि जो भी अवैध रूप से गुमटी वगैरह या अन्य प्रकार का जो भी अतिक्रमण है वो किया गया है, जिसको कि आज ये अभियान चला करके इस सड़क को क्लियर किया जा रहा है। क्योंकि ये लिंक रोड है और ये बिजी रोड है, यहाँ पे अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और आज ये अभियान जो है इसको देख करके चलाया जा रहा है। जी 6 जनवरी को 10 साढ़े 10 बजे रात को मेरा बेटा दुकान बढ़ा के अपने स्टाफ के साथ जा रहा था। आगे में बालू गिराया जाता है बालू माफिया के द्वारा, और उस बालू पे हमारा लड़का एक्सीडेंट किया, जो ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज ऐसा हुआ कि करीब 42 दिन असरपी हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके सीएमसी बेलौर लेके हम लोग गए और अभी 60% पैरालाइज्ड है। नया 24 साल का लड़का का जान इस तरीके से चला गया बालू के कारण कि अब किसी काम के लायक नहीं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान साहेबगंज के बोरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक धनंजय सोरेन ने तालझाड़ी प्रखंड का मामला जोरदार तरीके से उठाया। मामला मोती झरना पंचायत में विस्थापितों के लिए बनाए जा रहे आवास निर्माण से जुड़ा है। विधायक ने सदन में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और कार्यस्थल पर योजना बोर्ड तक नहीं लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विभाग निगरानी के टेंडर एजेंसी मनमानी तरीके से निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें मिट्टी, मिली बालू और घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने संबंधित विभाग और टेंडर एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र में तलझारी प्रखंड मोतीझर्रा पंचायत के बसकोला गांव में विस्थापित के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सरकारी संकल्प अधिसूचना के मुताबिक किसी भी योजना के शिलान्यास उद्घाटन में स्थानीय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचना का उल्लंघन कर बिना शिलान्यास के ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को बताने में भी असमर्थ जनप्रतिनिधि असमर्थ हो जाते हैं। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं, पूरे मामले की जांच करते हुए संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। खलारी में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना पिपरवार जीएम ऑफिस के सामने पुराने एकेटी गैरेज के पास हुई है। अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में आकर ट्रक ड्राइवर मिनाज अंसारी को गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल को प्राथमिकी इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने गोली लगने की पुष्टि की है और ऑपरेशन कर गोली निकालने की तैयारी की जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस के साथ सीआईएसएफ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अपराधी द्वारा गोली चलने की सूचना मिली, तत्काल हम लोग घटनास्थल पर थाना पोहारी के साथ पहुंचे और बगल का थाना पिपरवार के थाना पोहारी और एसडीपीओ साहब भी पहुंचे। सत्यापन किया गया तो पता चला कि किसी अपराधी द्वारा हवाई फायरिंग की गई है, जिसमें भागने क्रम में एक व्यक्ति को पत्थर से चोट लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मामले में जो भी अपराधी शामिल है उसकी हर हाल में गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई होगी। कोई गोली बरामद हुआ है? बाकी घटनास्थल की मुआवजा किया जा रहा है, बाकी आगे कार्रवाई। हजारीबाग के टाटेझरिया झरपो की बेटी आलिया परवीन ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन हो, हौसला मजबूत हो तो मंजिल मिली जाती है। दिल्ली में प्राइवेट गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले पिता रशीद मियां की सीमित आमदनी के बीच आलिया ने भारतीय वायुसेना के वाई ग्रुप में चयन हासिल किया है। गरीबी फीस की चिंता और समाज के तानों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। झरपो की इस बेटी की सफलता आज पूरे गाँव के लिए गर्व का विषय बन गया है। अब 29 दिसंबर को वह कर्नाटक के बेलगाम में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग करेगी। आलिया की यह उपलब्धि साबित करती है कि बेटियां हालात नहीं, इतिहास बदलती है। जो भी लड़की है या लड़के हैं वो अपना क्वालिफिकेशन पूरा करे और जो भी वैकेंसी आती है जो एलिजिबल है उनके लिए वो फॉर्म भरे, इंटरनेट से पढ़े, मोबाइल से पढ़े, ऑनलाइन के बहुत सोर्सेस है भी पढ़ने के लिए, तो उनसे तैयारी करके आगे बढ़े। आलिया सेंट कोलंबस कॉलेज में 4th ईयर में हैं, अभी पढ़ रही हैं। इस बीच में वो जो वैकेंसीज आता रहता था तो वो डालते रहती थी, अप्लाई करते रहती थी। तो इत्तेफाक से उसकी मेहनत से के कारण उसे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और 29 को वो जाएंगी कर्नाटका का बेलगाम में। 6 मंथ्स का कोर्स है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी। जब पिलावल विकास मंच की टीम कल पहुंची वहाँ तो देख के समझ में आ गया हम लोग का घर द्वार का हिसाब से कि लोग मतलब क्या कहेंगे उसको, डाउन ट्राउडन ही कहेंगे। लेकिन बच्ची को जब हम लोगों ने पूछा, उसे सम्मानित किया, तो बहुत आसानी से वो बच्ची बोल पाई कि कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाइए ऑनलाइन, फिर ये आपका कंप्यूटर से, फिर उसके बाद ये आपका मोबाइल से। धनबाद के सरायडाला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में एक 3 मंजिला मकान में देर रात भीषण आग लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 22 वर्षीय प्रशांत और गोलू और 70 वर्षीय चिंता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के समय घर में कुल 15 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। आग प्रथम तले से शुरू हुई, जिससे पूरे घर में तेजी से धुआं फैल गया। ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आशंका जताई जा रही है कि हीटर के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। क्या कुछ घटना घटा है? एक घटना घटा है विकास नगर में कल रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में एक घटना घटा है जिसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया आग लगने के कारण। अच्छा, आग कैसे लगा था? आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट। परिवार में कितने लोग थे उसमें? उस टाइम परिवार में आपका 7 जन थे, 7 आदमी थे। 7 जन में एक 76 साल की उन्हें महिला थी और बाकी सब जवान सब थे, जिसमें 2 को बेहोश हो गए। एक प्रशांत कुमार नाम का लड़का 26 वर्षीय, वो जल गया उस आग में, लपेटा में झुलस गया। कितने का मौत हुआ है? 2 जन का प्रशांत कुमार का हुआ है, चिंतामणि देवी का हुआ है। अच्छा, बाकी लोग अभी 2 जन को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अभी खतरे से बाहर है वो दोनों। सभी झुलसे हुए? हाँ, सभी झुलसे हुए। सभी लोग सो रहे? काम नहीं कर रहा है, ये दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, हमने दरवाजा खुल नहीं रहा है। अब लास्ट में सब्बल मंगाया, सब्बल मंगाने के बाद पूरा इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये दरवाजा टूटा नहीं। लास्ट में वो गली में तो गेट है, उसका तो दरवाजा हम तोड़ देंगे। सब्बल तो तोड़े, पीछे साइड से जाके तब हम पूरा पानी मारे हैं। नीचे रूम, कितने रूम में आग लगा था? नीचे एक ही रूम में जो मेरी माँ जा रही थी वही, उसी में आग लगा था खाली बस। कितने लोग थे नीचे? नीचे तो थे कम से कम 8 लोग। जितने बच्चे थे घर पे 2 बच्चे थे नीचे, एक उनका बेटा और उनकी बेटी, और गोलू था जो कि उस रूम में था, पैक था। वो गेट नहीं खोल पा रहा था धुएं की सफोकेशन की वजह से। तो मैं अंदर गया भैया के साथ, धुआं बहुत ज़्यादा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले आंटी को निकाला, आंटी को इधर लाया, CPR दिया। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, CPR दिया, माउथ टू माउथ दिया, ऑक्सीजन दिया उनको बाहर ला के निकाला। फिर अंकल को निकाला अंदर से, बहुत ज़्यादा धुआं था, अंकल को निकाला, लेकिन माँ को निकालने का कोशिश किया, वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आग था, बहुत ज़्यादा। कितना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 बड़ी थी और एक छोटी वाली गाड़ी आई थी। 2 बड़ी घुस नहीं पाई थी अंदर, तो उन्होंने पाइप लगा दिया था वहाँ से। आग आपका ब्लोअर होता है ना प्लास्टिक वाला छोटा, उसके वजह से उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके थ्रू आग बाकी तारों में गया और आधे घर में आग लग गई। तिरसा के ECL मुगमा एरिया में मजदूरों के स्थानांतरण के फैसले को लेकर विरोध तेज हो गया है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन संघ के बैनर तले हरिया जाम 5 और 6 इंक्लाइन के मजदूरों ने 27 नवंबर इंक्लाइन में स्थानांतरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यूनियन नेता आगम राम ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा का हवाला देकर मजदूरों को जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि असल मंशा कोलियरी को प्राइवेट हाथों में सौंपने की है। उन्होंने दावा किया कि अदानी समूह की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया है और इससे निजीकरण की आशंका और गहरी हो गई है। वहीं प्रबंधन की ओर से मैनेजर विजय कुमार सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो इसीलिए मैंने MDO को देने के पहले ये लोग खदानों को बंद करते हैं और खदानों को बंद करने के बाद ही प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में MDO। यहाँ पर तो मैंने अडानी का नज़र लगाई हुआ है, अडानी का सर्वे भी हो चुका है, ड्रोन से तमाम तरफ पर सर्वे उनका हो चुका है, क्योंकि उनका पावर प्लांट गोड्डा में है और पावर प्लांट वो लेना चाहते हैं। उनको नज़दीक में कोयला मिलेगा, ये सीधे से निजीकरण की तरफ मैंने हरिया जाम को बेचना चाहते हैं। इसके पहले चापापुर को बंद करके वहाँ पर अंडरग्राउंड आपका OCP प्राइवेट में चलिए रहा है। 2 रनिंग खदान था, 2 खदान चल रहा था वहाँ पर, दोनों खदान को बंद करके वहाँ पर आउटसोर्सिंग को दे दिया गया और ये भी खदान बंद करके इनका वही चाल है कि इसको आउटसोर्सिंग कंपनी या MDO बोर्ड में दे दिया जाए। इसलिए हम लोगों का मांग है कि खदान का बंदी को हम लोग होने नहीं देंगे, मजदूर कहीं नहीं जाए। डिप्लरिंग का परमिशन अगर मिलता है हम DGMS में अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ चलाएंगे। अभी यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा जो मैन पावर है उसको मैं ले जाके 27-28 में और वहाँ का चलाना चाहता हूँ, जो कि एक शिफ्ट मेरा बंद है उसको। 27 भी हरिया जाम में
दोनों हरिया जाम का मेरे ही अंडर का दोनों इंक्लाइन है। तो 27 में जो है कि मान लीजिए नाइट शिफ्ट बंद है, नाइट शिफ्ट बंद है, तो यहाँ का मैन पावर वहाँ करने में एक ही हरिया जाम ही है, दोनों माइंस इंक्लाइन अलग अलग है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देवघर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी अभियान चलाते हुए जसीडीह थाना क्षेत्र के रंग एवं बांका गांव में और तिजोरी गांव में छापामारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध महुआ, चुलाई शराब, जावा महुआ और विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के क्रम में कुल 3 अभियुक्तों की पहचान की गई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से धनबाद में सांसद खेल महोत्सव के तहत T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। रेलवे ग्राउंड में आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने किया। उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विधायक शत्रुघ्न महतो ने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलकर और बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव विनय सिंह ने बताया कि इस टीम10 टूर्नामेंट में कुल 24 हिस्से ले रही है टीम। इस आयोजन से जिले को नई खेल प्रतिभा मिलने की उम्मीद है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये महत्वपूर्ण योजना है। आज खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए, खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता पूरे देश में जगह जगह पर की जा रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी सोच है। हमारी इस प्रतियोगिता से हमारे तमाम खिलाड़ियों का प्रेरणा मिलेगी और उनका आर्थिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। ये फाइनल कहाँ होना है, कब होना है? आज तो उद्घाटन है, अब फाइनल का डेट भी तय हो। तो मैं चाहूँगा कि जो बहुत सारे प्लेयर जो आज स्टेट खेल के रहते हैं, उन्हें भी जॉब के लिए भी कुछ भी सरकार को करना चाहिए कि जो अच्छे टॉप प्लेयर हैं, एक समय आता है कि जो खेल के फिर कहीं उनको नौकरी की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये व्यवस्था भी अगर करें तो बहुत ही अच्छी रहेगी। खिलाड़ियों का संदेश में पार्टिसिपेट है कि वो अच्छा मैच खेले। इस मैच का भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो है मॉनिटरिंग चेक करता है और सारे ऑनलाइन हम लोग पर रिकॉर्ड रहता है। इनसे भी खेल अगर अच्छा खेलते हैं तो इन डिसिप्लिन के रूप में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खिलाड़ी खेलेंगे और मैच भी खेलेंगे। जिनका रन होता है हम लोग डिस्ट्रिक्ट टीम सिलेक्शन करने में हम लोग को फायदा होता है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।